3 बार ओम चैंटिंग कर लेते हैं, फिर से लंबी गहरी सांस छोड़ते हुए ओम चैंटिंग। फिर एक बार। एक और बार। और विश्राम करें। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री श्री गुरुवे नमः। ॐ सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वथा साधके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमस्तुते। और धीरे से आंखें खोल सकते हैं। तो सबको नमस्कार, सबको नवरात्रि की बहुत बहुत बधाइयां। हम एक प्रयास कर रहे हैं कि हमारे बहुत सारे हिंदू धर्म सनातन धर्म के ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों के बारे में समय निकालकर पढ़ नहीं पाते हैं, तो कुछ चर्चाएं हम इस तरह से आपस में करें और अपने जीवन के साथ उसे जोड़ने का प्रयास करें कि हमारे जीवन से कैसे जुड़ा हुआ है। कुछ नहीं तो अपने धर्म ग्रंथों को हम जानने का प्रयास करें, इसलिए हमें लगा कि इस नवरात्रि से आप लोग के साथ देवी पुराण पे बात करें। तो आज हम लोग बेसिक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पे बात करेंगे और प्रॉपर तरीके से जो है क्लास की शुरुआत कल ही करेंगे, है ना। तो आज का क्लास भी बहुत महत्वपूर्ण है। अगर ये बेस आप नहीं समझेंगे तो पुराण में सिर्फ कथा सुनने जैसी वाली बात हो जाएगी। तो क्या आप लोग चाहते हैं कि सिर्फ कथा सुन लें? कथा तो आपको पता है, बहुत सारी कहानियां बताए कि देवी माँ ने क्या किया है ना, शिव जी ने क्या किया है, और भी जितने देवी देवता हैं सनातन धर्म के उनने क्या किया है। हमारा उद्देश्य ये है कि हम उस पुराण की गहराई को समझें और ये पुराण कहाँ से आया, कैसे आया, और किस तरह से हमारे जीवन पर प्रभावी है, इस चीज को हम जानेंगे। कथा तो हम सुनते जाएंगे साथ में, जहां जहां पर जो व्याख्यान आएगा उसको, है ना। तो आज सबसे पहले मैं ये बता दूं कि जो हम महाभागवत देवी पुराण कह रहे हैं, और आप पढ़ते हैं एक श्रीमद् भागवत, एक होता है श्रीमद् देवी भागवत। बहुत सारे आपने सुने, सब में थोड़ा ना थोड़ा अंतर है। और ये अंतर आपको कब आएगा? जब आप वेदों का अध्ययन करना प्रारंभ करते हैं। मैं इसलिए इस पे बात कर पा रही हूँ क्योंकि मैं जो है अभी वेद पे जो है पढ़ाई कर रही हूँ, और 1 साल मेरी डिग्री इसमें पूरी हो गई है, दूसरा अभी कंटिन्यूशन में। तो मुझे लगा कि जिन बारीकियों को मैं नहीं समझती थी, अब इसके अध्ययन से समझ पाई हूँ, वो लोगों तक पहुंचाना चाहिए। तो मुझे ये एक अच्छा माध्यम लगा, इसलिए मैं आप सबके बीच में आई हूँ बात करने, है ना। और हम आप आपस में चर्चा भी करेंगे। आपके जो प्रश्न होंगे उन प्रश्नों को भी आप नोट करते जाइए। एक दिन का सेशन प्रश्न पर होगा और एक दिन हम बातें करेंगे, कुछ दिन हम कथाओं पे भी बात किया करेंगे। तो ये जो है महाभागवत, इसको कहा जा रहा है देवी पुराण को, क्यों कहा जा रहा है, ये हमें सबसे पहले हम सब जानते हैं कि हमारे सनातन धर्म में 18 पुराण हैं और 4 वेद, सबको ज्ञात है। ये जो महाभागवत है ये पुराण नहीं है, ये उप पुराण है।
18 पुराण है। उस 18 पुराण के 18 उप पुराण है। तो जो पुराण है ये भी उप पुराण है। आप जब लिस्ट लेकर के बैठेंगे पुराणों की, तो उसमें आपको नहीं मिलेगा कि देवी पुराण है, ये उप पुराण है। तो ये उप पुराण कैसे आया और इसका महत्व इतना महत्वपूर्ण क्यों है? महत्वपूर्ण है, शब्दों में भी ध्यान दीजिएगा, क्योंकि शिव जी भी कहते हैं इस पुराण के विषय में। आज ओवरऑल संक्षेप में बता रही हूँ। शिव जी का भी कहना है कि अगर हम सारे धर्म ग्रंथों को देखें, सारे पुराणों को देखें, सारे वेदों को देखें, तो वेदों का जो सार है जिससे हमको मिल रहा है वो देवी पुराण है। और आपको पता है इस देवी पुराण को सबसे पहले शिव जी ने नारद जी को सुनाया था। बाकी पुराण की तो बात छोड़ देते हैं, देवी पुराण की, कि शिव जी ने नारद जी को इसका वाचन किया सबसे पहले, और फिर बाद में जो है व्यास जी ने जैमिनी जी को दिया है, और जब जैमिनी को व्यास जी ने दिया तब हम तक आया ये। तो ये जो बेसिक है ना, उसको हमें आज जानने की आवश्यकता है। तो देवी पुराण क्या है, कैसे है? तो शिव जी कहते हैं कि देवी जो है वो आदि ब्रह्म है, पर ब्रह्म है। अब ये देखिए, थोड़ा सा टेक्निकल शब्द है, इन टेक्निकल शब्दों को मैं धीरे धीरे आप लोगों को स्पष्ट समझाते चलूंगी। आज तो मेन मेन बातों को, मोटे बातों को कर रही हूँ। पर ब्रह्म की उपाधि दी है, आदि ब्रह्म की उपाधि दिया है शिव जी ने, किसको? देवी माँ को। किस तरह से कहा है? अगर इस सृष्टि की रचना हो रही है, तो इस सृष्टि की रचना करने के लिए ब्रह्मा जी को शक्ति किसने दिया? उस निराकार देवी ने दिया है, जो कभी कभी साकार रूप में आती है। हमारी कोई वो नहीं है, जो कुछ है देवी की है। दूसरे, अगर विष्णु जी इस सृष्टि को पालन पोषण कर रहे हैं, तो ये किसकी प्रेरणा से कर रहे हैं? कौन शक्ति इनके पीछे कार्य कर रही है? वो है देवी माँ। ये देवी माँ ही विष्णु जी की शक्ति बनी हुई है, जो इस सृष्टि के पालन करने का कार्य कर रही है। और कहते हैं, अगर मैं इस संसार का संहार भी करता हूं, उसके पीछे भी वो देवी की शक्ति है। ब्रह्मा, विष्णु और शिव, जो इस सृष्टि के उत्पन्न करने, संचालन करने, संरक्षण करने और विनाश करने में, इन तीनों का उद्भव किससे हुआ है? उस पर ब्रह्म से हुआ है। ये उनका कहना। अगर वो शक्ति नहीं होती तो उनके सामने उनके बिना कुछ भी नहीं होता। कभी हम आपको एक फोटो भी दिखाएंगे जिसमें आप देखेंगे कि देवी माँ के सामने एक तरफ शिव जी खड़े हैं, एक तरफ ब्रह्मा जी खड़े, एक तरफ विष्णु जी खड़े हैं, और तीनों को देवी माँ जो है आज्ञा दे रही है कि तुम जा करके सृष्टि का रचना करो, तुम जा करके सृष्टि का पालन पोषण करो, तुम जा करके सृष्टि में जब जब जरूरत होगी उसके संहार करोगे। इस तरह से दिया गया है। तो आदि शक्ति को जो है पर ब्रह्म कहा गया है। दो चीजें होती हैं, एक होती है परा विद्या होती है, और एक होती है अपरा विद्या होती है, जो अपने कल्पना से। आप लोग भी इन शब्दों को थोड़ा सुन रहे हैं ना, तो खोजने का प्रयास करिएगा, और फिर हम आपस में चर्चा करेंगे ना, तो बहुत मजा आएगा कि क्या होता है, ये क्या चीजें हैं, पराविद्या क्या है, अविद्या क्या है। और एक महत्वपूर्ण बात, सामान्यतः ऐसे हमारे धर्म ग्रंथ कहते हैं, या हम बोलचाल की भाषा में कहते हैं, या हमारे विद्वत जन कहते हैं, जहाँ भोग होता है वहां मोक्ष नहीं होता, जहाँ मोक्ष होता है वहां भोग नहीं होता। कितने लोग इससे एग्री करते हैं, मानते हैं इस बात को, कि जहाँ भोग होता है वहां मोक्ष नहीं होता, जहाँ मोक्ष होता है वहां भोग नहीं होता है। आप देखो ना, जितने साधु सन्यासी हैं जिन लोग मोक्ष की कल्पना करते हैं, वहां भोग कहाँ है? भोग मतलब सिर्फ एक विलासिता की बात है, सारे ऐशो आराम, सारी चीजों को देखो, सब भोग के अंतर्गत है। अच्छे सैया पे सोना, खाना, लग्जरियस लाइफ जीना, ये तो भोग ही है। सिर्फ वासना ही तो भोग नहीं। और जहां पर भोग है वहां मोक्ष नहीं है, कहते हैं जो लोग इस तरह के जीवन में है वो लोग मोक्ष की तरफ आगे बढ़े नहीं है। पर ये देवी उपपुराण कहता है, या इसके बारे में शिव जी कहते हैं
कि देवी उपपुराण ही एक ऐसी चीज है जो व्यक्ति को भोग से मोक्ष की ओर, मोक्ष से भोग दोनों एक साथ उपलब्ध कराता है। वो व्यक्ति भोग में रहकर भी मोक्ष को प्राप्त कर सकता है और मोक्ष में रह करके भी भोग का आनंद ले सकता है। ये इस पुराण में स्पष्ट रूप से कहा है शिव जी ने। तो ऐसी जो चीजें हैं, ऐसे जो ज्ञान है, देवी के इतने प्रकार जो दिए गए हैं, देवी के इतने नाम दिए, वही देवी माँ गंगा है, वही देवी माँ पार्वती के रूप में है, वही देवी माँ राधा के रूप में है, वही देवी माँ के और भी कई वर्णन महाभारत में भी आएंगे और कई स्थानों पर आएंगे। तो ये विभिन्न रूपों में आ रहे हैं, विभिन्न रूप इनके दर्शाए गए हैं, इनके एक एक की कथा को सुनते जाएंगे। और इस पुराण में ही जो है तुलसी जी का महत्व बताया गया है, आंवले का महत्व बताया गया है। हम इतने दिनों तक सुनते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं, बहुत श्रद्धा के साथ नमन करते हैं गंगा जी को। पर क्या आपको पता था कि गंगा जी जो है उसे पार्वती का हिस्सा है, या उसे पार्वती के रूप है? नहीं पता, है ना। तो ये सारे व्याख्यान इसमें आएंगे। अब इस उप पुराण को रचने की बारी आई, तो आप सब जान रहे हैं कि वेदों को क्या माना गया है? अपौरुषेय। कहने का मतलब वेद की रचना किसी पुरुष के द्वारा नहीं हुई है, उसको कहते हैं अपौरुषेय। थोड़ा आप लोग आज बेस समझिए, हाँ, चाहे जैसा भी हो, अच्छा लगे ना लगे, जब आप इस बात को समझ पाएंगे ना, तो हम जब आगे बढ़ते जाएंगे इस पुराण में, तो बहुत इंटरेस्ट आएगा और लगेगा ऐसा भी कुछ सुख है क्या, ऐसा भी आपके आंखों के सामने वो पिक्चर चलने लगेगा अगर आप इन बातों को समझ जाएंगे तो, है ना। तो एक दो दिन की क्लासें भले रोचक ना लगे, पर उसके बाद की क्लासें आपको बहुत रोचक लगेगी, क्योंकि आप उसका चिंतन मनन करने लगेंगे, आप उन चीजों को समझने लगेंगे। अभी जब मैं पढ़ती हूँ तो ऐसा ही होता है कि मुझे वो दृश्य दिखाई देने लगते हैं कि क्या है। जब शुरुआत करी पढ़ना तो मुझे भी नहीं समझता था कि क्या पराविद्या की बात करते हैं, किस अपरा विद्या की बात करते हैं। सबका लक्ष्य परम ब्रह्म है, हम में भी परम ब्रह्म है, हम परम ब्रह्म के लिए ही काम करते हैं, चाहे जिस भी तरह से। तो इन्हीं चीजों को हमको समझना है। तो हमारे जो वेद हैं वो वेद चार हैं, और इन वेदों की रचना जो है किसी पुरुष के द्वारा नहीं हुई है, इसलिए कहते हैं आ पौरुष से। अब ये वेद को जान करके उन वेदों से इस देवी उपपुराण की रचना व्यास जी ने किया। तो कभी आप लोगों का अगर बद्रीनाथ जाना होता है ना, तो बद्रीनाथ से थोड़ी से दूरी पर है माना करके एक गांव है, कुछ लोग आप में से हो सकता है होकर के आए होंगे। माणा करके एक स्थान है जहां पर की भारत की सीमा कट जाती है दूसरे देश के साथ में, चाइना के साथ में। उस माणा वाले स्थान में स्पष्ट रूप से एक स्थान है जहां लिखा हुआ है कि वेद व्यास जी ने पूरा ये जो वेद है, उस वेद को चार भागों में विभाजित किया है, रचना नहीं किया है। चार भागों में उन्होंने वेदों को विभाजित कर दिया और 17 पुराणों की रचना कर दी। 17 पुराण की रचना करने के बाद भी उनको संतुष्टि नहीं हुई, तो गणेश जी का आह्वान किया, और गणेश जी का आह्वान करने के बाद 18वें पुराण की भी रचना हो गई। पूरा 18 पुराण आने के बाद भी व्यास जी को वो तृप्ति नहीं मिली कि कुछ तो कमी है, कुछ तो और है। मैं अभी उस आदि शक्ति तक कैसे नहीं पहुंच पाया हूँ, कैसे मैं उस आदि शक्ति को नहीं जान पा रहा हूँ, ये उनके मन में आया। और ऐसे विचार करते करते वो उस निराकार देवी के ध्यान में बैठे रहे। देवी माँ सामने नहीं आई, प्रकट नहीं हुई, और देवी माँ उन्हें एक आकाशवाणी के रूप में सुनाती है। आकाशवाणी होती देवी माँ की, कहते हैं कि तुम वहां जाओ और जा करके देखो और समझो। तो जो स्थान देवी माँ कहती है वहां पर व्यास जी जाते हैं। व्यास जी जाने के बाद देखते हैं वो वेद रखे हुए हैं, और उन वेदों को पढ़ने के बाद उन्होंने देखा कि ये सारे वेद एक ही बात को कहते हैं कि वो परम ब्रह्म है। आदि देवी शक्ति माँ ही परम ब्रह्म है। कैसे? आप देखना, जब हम उच्चारण करते हैं, मातृदेव भव, पितृदेव भव, आचार्य देव भव, आपने किसको पहले कहा? माँ को ही तो कहा। माँ के बाद ही पिता,
पिता के बाद ही आपने आचार्य को कहा, तो आपके ग्रंथ माँ को ही तो पहले मान रहे हैं। तो आदि देवी हैं। देवी माँ एक जगह इसमें कहती हैं, वो जो सुक्त है वो बाद में बताऊंगी। देवी माँ कहती है, इस पूरे ब्रह्मांड में, विश्व में सिर्फ मैं ही मैं हूँ, मुझसे कुछ भी अलग नहीं। जितनी भी चीजें हैं सब मुझ में है, और जितनी भी चीजें हैं उसमें मैं हूं। यही एक वाक्य है। और अगर आप अच्छे से दर्शन जानते हैं या पढ़े होंगे, तो आपने सुना होगा कि रामकृष्ण परमहंस जी, विवेकानंद जी, ये सब देवी माँ से बातें करते थे। उनके बाजू में बैठा करती थी काली माँ। और अगर आप बायोग्राफी, आप परमहंस है ना, इनका परमानंद योगाचार्य के बारे में पढ़ते हैं, तो वो भी कहते हैं कि जब पहली बार वो शक्ति देवी दुर्गा जी मेरे पास आई, वो दुर्गा जी से बात, दुर्गा जी के स्वरूप में बात करते थे, तो बोले कि जब पहली बार मेरे पास वो शक्ति आई, वो प्रकाश आया, मैं पलंग में जहां बैठा था वहां से करीब 2 फुट ऐसे ऊपर उठ गया। मेरे लिए वो मतलब अकल्पनीय था, मैं समझ नहीं पा रहा था क्या हो। पहली बार सिर्फ इतना ही हुआ, उस शक्ति को मैं इतना अनुभव कर पाया कि मैं वहां से थोड़ा ऊपर उठ पाया, और पूरा कमरा प्रकाश से भर गया था, जबकि लाइट ही नहीं था। और जब मेरी साधना की प्रगाढ़ता बढ़ती गई और मेरी परमात्मा के साथ में जब बात होने लगी, तब मैंने उस देवी माँ से साक्षात्कार किया और उनके साथ बैठ के बातें करता था। तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है। आपके अंदर भी वो शक्ति है, आप में भी वो क्षमता है। आप उस चीज को साकार कर सकते हो। सिर्फ किस चीज की आवश्यकता है? आपको अपने विश्वास को बढ़ाने की आवश्यकता है, अपनी शक्ति को बढ़ाने की आवश्यकता है, अपनी श्रद्धा पर आपको भी अटूट रहना है। ऐसे बहुत सारे संत हैं जिनके बारे में धीरे धीरे हम जहाँ जहाँ पर जरूरत पड़ेगी बताते जाएंगे। आप उस चीज को अनुभव कर सकते हैं। आप अगर श्री श्री रविशंकर जी को जानते हैं, सब आर्ट ऑफ लिविंग से जुड़े हैं, तो कभी आप उनका भी सानिध्य महसूस करते होंगे, तो आपने देखा होगा कि वो चीज आपको ऑटोमेटिक पूरे शरीर में कंपन पैदा कर देता है, महसूस करा देता है कि ये ईश्वर जो है हमारे सामने बैठे हुए हैं। तो आपकी जो छठवीं इंद्रिय जो होती है, उस चीज के पास ले जाते हैं। यही चीज उनको समझ में आया, वेद व्यास जी को। और उस चीज को समझने के बाद वेद व्यास जी ने जो है उप पुराण की रचना की। और उप पुराण में उन्होंने किस चीज को महसूस किया, किस चीज को लिखा? परम ब्रह्म को लिखा है। और उस परम ब्रह्म में उन्होंने आदि शक्ति देवी माँ के बारे में लिखा है। हम जिस उपपुराण की बात कर रहे हैं, देवी पुराण, देखिए एक श्रीमद् देवी भागवत कथा है। जैसे भागवत कथा होती है, वैसी श्रीमद् देवी भागवत कथा भी होती है। वहां पर कृष्ण जी विष्णु जी का वर्णन होता है, यहाँ आदि शक्ति देवी माँ का वर्णन होता है पूरे कथा में। जो चलता है साथ में, वो एक अलग चीज है। और हम जो पुराण बात कर रहे हैं वो एक अलग चीज है। यहाँ इस पुराण में ये नहीं कहा जा रहा है कि आप नवरात्र का विधान कैसे करेंगे, वो श्रीमद् देवी भागवत में मिलेगा। वो पुराण की श्रेणी में है। ये पुराण है। उसमें लिखा है कि आप नवरात्र की उपासना कैसे करें, नवरात्र का पारायण कैसे करें, देवी का आह्वान कैसे करें। यहाँ पर देवी की शक्ति का वर्णन है, देवी किस किस रूप में है, किस किस रूप में। आपको आश्चर्य होता है कि कभी देवी माँ कृष्ण के रूप में भी रही है। ये सुनने को आपको मिलेगा इसमें, है ना। तो व्यास जी ने उन चीजों को संकलित किया, इकट्ठा किया, और इकट्ठा करके फिर उसको पुराण के रूप में लाए हैं और उन शक्ति को बताया है। हम इन्हीं पे चर्चा करने वाले हैं, इन सारी चीजों को जानने वाले हैं। और शिव जी, विष्णु जी और ब्रह्मा जी भी कैसे देवी माँ को महसूस करते हैं। एक चीज और आप लोग को यहीं पर देवी पुराण से थोड़ा हट करके बात कर रही हूँ मैं। दुर्गा सप्तशती का अगर आप अध्ययन करे होंगे या इन नवरात्रि के दिनों में आप पढ़ते होंगे, तो आप देखते हैं जहां जहां पर ये सारे देवता अटके हैं,
जहां जहां पर इन्हें सहायता की आवश्यकता पड़ी है, जहां पर असुरों ने इनके राज्य से इन्हें बाहर कर दिया, वहां पर इन्होंने देवी की स्तुति की है। और वही देवी माँ ने इन्हें वापस इनका पद और साम्राज्य दिलाया है। तो ये लोग भी इनकी ही स्तुति करते हैं और उन्हीं का ही अंश है। इसलिए कहते हैं ना कि नारी की जहाँ पूजा होती है, वहां पर कभी दरिद्रता नहीं होती। जहाँ नारी को नहीं पूजते हैं, वहां पर कला होती है, उस परिवार में दरिद्रता होती है, उस परिवार में बरकत नहीं होती है। तो ये सत्य है कि हर नारी में वो शक्ति है, तो देवी है। देखने का दृष्टि आपको लाने की आवश्यकता, तब आप उस चीज को कर पाएंगे, है ना। तो उस सप्तसती में भी आपको ये बात विस्पष्ट रूप से कहते हैं कि जिस समय महिषासुर को मारने की बारी आई, जब उसने उनके सबके साम्राज्य से छीन लिया, इंद्र को भी वहां से इंद्रलोक से हटा दिया, तब क्या किए, इधर घूमे उधर घूमे इधर किए, हर कोशिश किए, फिर भी विजय नहीं पा पाए। तो विजय के लिए फिर लास्ट में एक रास्ता दिखा, देवी माँ। फिर देवी माँ की आराधना की, देवी माँ फिर प्रकट हुई, और फिर वहां पर उन्होंने इनको विजय दिलाया था। और तो और ईश्वर को भी देवी माँ के प्रभाव से जो है कोई नहीं बचा सकता है। आप देखिएगा, श्रीमद् देवी भागवत में लिखा हुआ है कि जिस समय आ, विष्णु जी अपने शेषनाग की सैया पे सोए हुए थे, मैं देवी माँ के महत्तम को, परम ब्रह्म को बता रही हूँ कि वो किस तरह से परम ब्रह्म के रूप में व्याख्या हुई है उनके सब ग्रंथों में। चाहे आप कोई भी पुराण उठा लो, कोई भी आरण्यक उठा लो, वेद में आपको पुराण भी मिलेगा, आरण्यक भी मिलेगा, उपनिषद भी मिलेगा, ये सब मिलेंगे, उनके अंश ही हैं, ब्राह्मण ग्रंथ भी मिलेंगे। तो किसी भी चीज को जब आप उठा लेंगे तो आपको हर जगह ये कथा मिलेगी, हर जगह मिलेगा कि देवी माँ परम ब्रह्म के रूप में, है ना। तो वही मैं बता रही थी कि वो शेषनाग की सैया पर लेटे हुए थे, उनके कान से मैल निकला, और उस मैल के निकलने के कारण से दो राक्षस उत्पन्न हो गए। नाम गोपनीय रख रही हूँ, ताकि आप लोग थोड़ा कल उत्सुकता के साथ जाने की क्या है, और आगे हम फिर चर्चा तो करने वाले हैं। अब वो दो चिन्ह पढ़ा होगा ना, उनको बिल्कुल पता होगा इसको, सब दुर्गा सप्तशती वगैरह को। अब वो दो राक्षस तो उत्पन्न हो गए उनके कान के मुंह से, बहुत बृहद आकार में आ गए। अब वहां पर उनके नाभि से जो है, विष्णु जी की नाभि से कमल पर जो है कौन बैठा था, ब्रह्मा जी। उन दैत्यों ने देखा कि ये है, इसको थोड़ा मानना चाहिए। ब्रह्मा जी घबरा गए, घबरा करके विष्णु जी की ओर देखने लगे, देखे कि विष्णु जी तो ऐसी निद्रा में है जहां पर से इनको उठाया ही नहीं जा सकता। जब इनको उठा ही नहीं सकते हैं तो अब मेरी रक्षा कैसे होगी, और मैं तो असक्षम हूँ इन लोगों से युद्ध करने में। फिर उनको इधर उधर भटकना पड़ा, फिर शिव जी के पास भी गए, और भी वहां पर जाने के बाद अंततः सारे लोग इकट्ठा होने के बाद यही बात आई कि एक जो है आदि शक्ति है, उस शक्ति की आराधना करो। वो शक्ति योग माया के रूप में विष्णु जी के शरीर पर है, और विष्णु जी उस योग माया के प्रभाव के कारण गहरी निद्रा में है। जब तक योग माया देवी वहां से हटेंगे नहीं, तब तक विष्णु जी सोए रहेंगे। तो फिर ब्रह्मा जी ने आराधना प्रारंभ कर दी, देवी माँ की आराधना करते रहे, आराधना करते रहे, आराधना करते करते फिर उन्हें लगा, तो देवी माँ से कहते हैं, देवी माँ मेरी रक्षा करने के लिए विष्णु जी ही इनका संहार कर सकते हैं, और यही देवी माँ जो है, आपका जो योग माया के रूप पे इन पर प्रभाव है, उसको आप हटाइए, और इनके दिमाग में ये बात डालिए कि मेरी रक्षा करें और इन दैत्यों का संहार करें। तो देवी माँ फिर उनको आशीर्वाद देती ब्रह्मा जी को, और योग माया के रूप में, उनके निद्रा के रूप में उनके शरीर में हावी रहती वो देवी माँ वहां से निकलती हैं, आकाश में एक जगह खड़ी होती हैं, और वहां से फिर वो ब्रह्मा जी देखते हैं, उनको नमन करते हैं,
और विष्णु जी उठ के खड़े होते हैं और खड़े होकर के विष्णु जी के साथ 5,000 वर्षों तक युद्ध करते हैं, फिर भी उनको पराजित नहीं कर पाते हैं। और देवी माँ फिर उनके दिमाग में एक बात डालती है कि मैं इस तरह से इनको दैत्यों को जो है इनके मन में एक धारणा डालूंगी जिसके बाद तुम इनका संहार कर सकते हो। और यही हुआ कि वो दैत्य बहुत जो है विष्णु जी के वीरता से प्रभावित होकर के विष्णु जी को कहते हैं कि आप हमें हमसे जो है वरदान ले लो, हम तुम्हारी वीरता से प्रसन्न है। आप देखो, सुनो, बातों को समझने का प्रयास करना, अपने जीवन के साथ आत्मसात करना, कि एक दैत्य जो है देवता से कहता है कि हम तुमको वरदान दे रहे हैं। मतलब हमारा जो कुछ निगेटिव भी होता है वो सकारात्मक रूप में आप ला सकते हैं, आप सकारात्मक रूप में बदल सकते हैं, आप में इतनी क्षमता है। ये बात वो बता रहा है। ये बात बताई ना, एक एक घटना को हम अपने जीवन से अगर साधने का प्रयास करेंगे तो आराम से जीवन खुशहाल होगा। तो वो दैत्य जो है विष्णु जी को कहते हैं, विष्णु जी कहते हैं ठीक है, तुम वरदान देने के लिए तैयार हो तो मैं एक ही वरदान चाहता हूँ कि तुम लोग मेरे हाथों मारे जाओ। अब तो बेचारे बुरे फंस गए। वरदान देने इतने उत्साहित थे, इतने उत्साहित थे। कई बार ऐसा होता है ना, हम एक्साइटमेंट में अच्छा करने जाते हैं और गलत हो जाता है, क्योंकि हमने अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं किया है। विवेक का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी होता है। हतो मतलब एकदम उत्साह में, एक्साइटमेंट में कुछ भी करने को तैयार, बाद में उसका परिणाम कुछ और भी नहीं होता है जो चाहते हैं वैसा नहीं। ऐसा हुआ। तो विष्णु जी ने कहा अब तो वो दैत्य वचन से फिर नहीं सकते थे और सब कुछ देख रहे थे। तो कहते हैं ठीक है, हमने आपको वचन दिया है तो हम आपके हाथ मारे जाएंगे। और उन्होंने चारों तरफ दृष्टि डाला। जब चारों तरफ दृष्टि डाला, विष्णु जी कहाँ सोते हैं, समुद्र में शेषनाग की जगह पे, सब तरफ तो पानी ही पानी था। तो उनको लगा कि हमें मार ही नहीं सकता, कहीं तो धरातल है नहीं। तो विष्णु जी से कहते हैं हमें एक ही तरीके से मार सकते हो, जहां कहीं भी पानी ना हो उस स्थान पे आप हमें मार सकते हो बस। तो विष्णु जी कहते हैं ठीक है। विष्णु जी ने अपने दोनों जंघा को ऐसे उठाया और दोनों जंघा पर जो है उन दैत्यों को रखा और अपने सुदर्शन चक्र से दोनों के गले को। तो कैसे हुआ? आदि शक्ति देवी माँ की प्रेरणा से, उनके शक्ति से, उनके प्रभाव से, उनके मार्गदर्शन से। इसीलिए सारे लोग कहते हैं, हमारा हर धर्म ग्रंथ कहता है कि वो देवी जो है निराकार में रह करके भी साकार रूप में आती है और हमारे अंदर की शक्ति को बढ़ाती है। वही परम ब्रह्म है, वही आदि शक्ति है जो विभिन्न रूपों में पूजनीय है। जैसे जैसे इस सृष्टि पे आवश्यकता पड़ी है वैसे वैसे वो इस सृष्टि पर आई हैं और आने के साथ साथ जो है हमारा उद्धार करी है, हमारा मार्गदर्शन करी है, हमें जीवन की राह में आगे बढ़ाना है। यही चीजें दिया गया है। और फिर हम इस ये सामान्य एक मोटा रूप था, है ना, व्यास जी ने जयमिनी जी को दिया। आपने षड दर्शन सुना होगा। उस षड दर्शन, मेरा ये क्वेश्चन है आप लोगों से, है ना, थोड़ा क्वेश्चन आंसर के साथ भी करेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। षड दर्शन में कौन से दर्शन की रचना जयमिनी जी ने की? सब लोग जानते हैं योग दर्शन। योग दर्शन पतंजलि जी ने लिखा है, सबको पता है। तो वैसे ही जैमिनी जी ने कौन सा दर्शन लिखा है ये मुझे बताइएगा, चैट करके बता सकते हैं। और यही जो जैमिनी जी हैं उनको व्यास जी ने जो है इस कथा को सुनाया, है ना। तो मुझे लगता है बेसिक चीजें आज हम थोड़ा जान गए हैं और इस पुराण का प्रथम अध्याय जो है वो कल से शुरू करेंगे तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि कुछ और लोग हैं जो कल ज्वाइन कर सकते हैं और आज तो सिर्फ लोगों को थोड़ा पता चला है ना। फिर हम कंटिन्यू इस क्लास को करेंगे और आज आप लोग का अगर कुछ क्वेश्चन है
तो आप लोग बोलिए, या फिर किस तरह से हम क्लास को करें, ऐसा कुछ आप आइडिया शेयर करना चाहते हैं तो 5 मिनट आप कर सकते हैं, है ना। चलिए, सबको अनम्यूट होने के लिए थोड़ा सा कर दो, आशुतोष। हाँ, अब सब लोग अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को। दीदी जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, बोलिए। दीदी मैं ये कह रहा था, आखिरी में आप देवी कंचनम चला दीजिएगा ऐसे करके। हाँ बिल्कुल, चला देते हैं, अभी चला देंगे, कोई दिक्कत आरंभ नहीं। होगा, एक हाँ रिक्वेस्ट। हाँ, 9 दिन बढ़िया हो जाएगा, कर लेंगे अपन, है ना। जी अर्गला दीदी। श्रोत्रम का सब लोग पाठ कर सकते हैं, अगर सब लोगों को आता है तो हम अर्गला श्रोत्र भी कर सकते हैं। सबको आता है क्या? हाँ, यस यस, आता यस है तो आता है। अभी हम करें, मैं और पीडीएफ दीदी, शेयर करूँ। दीदी हाँ मेरे को एक वो है कि देवी माँ का बहुत सारा चैंटिंग है। माँ दुर्गा की स्तुति है, ललिता देवी माँ है, फिर हाँ वो अर्गला स्तोत्र है। और दुर्गा हाँ। सप्तशती में कौन सा डेली करना है स्तुति? वो और हाँ सब स्तुति है तो डेली कौन सी स्तुति करना है? वैसे ललिता देवी का अपने आश्रम में शुक्रवार को होता है, जी। ललिता देवी स्तोत्रम, 1000 हाँ नाम। हाँ फिर ये है अर्गला स्तोत्र है, फिर माँ दुर्गा की स्तुति है, गायत्री माता चालीसा है। तो डेली कौन सी स्तुति करनी है और कौन से दिन में और कौन सी स्तुति करनी है, वो बताओ आप। देवी कांचनम अच्छा। सबसे बेस्ट है डेली के लिए। क्या? देवी कांचनम जो है सबसे बेस्ट है डेली के लिए, मुझे ऐसा लगता है। अब दीदी ज्यादा बतला पाएगी। दीदी आप बताओ। देखो, सबसे मेन बात क्या होता है, आपका जो शरीर है, ये जो भैया बोल रहे हैं, आपका जो शरीर है, शरीर के हर अंगों की रक्षा। आपने अगर पढ़ा होगा इसको, देवी देवी कवचम को, कवच। तो हाँ हाँ, तो देवी कवच में आपके हर एक अंग की रक्षा देवी माँ करे, इसकी आप प्रार्थना कर रहे हैं। तो हाँ। सुरक्षा के दृष्टिकोण से ये आपके लिए है, ठीक है। अब अगर यस। आपकी, हाँ, आपके जीवन में अगर किसी प्रकार से कोई और भी चीजें हैं, आप कुछ और चाहते हैं, तो उसके लिए अर्गला श्रोत्र का आप पाठ कर सकते हैं, है ना। हाँ और हाँ अगर आप चाहते हैं, किलिकम छोटा सा दिया गया है स्तुति। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज कहूंगी, अगर आपके पास समय नहीं है तो सिद्ध कुंजिका श्रोत्र जो है लास्ट में है वो, हाँ। है ना। कुंजी का, कुंजी का। कुंजिका, हाँ, कुंजिका श्रोत्रम करके है, ठीक हाँ है। तो वो संस्कृत में है दीदी, वो आप एक बार चैंट कराना। कहीं कोई संस्कृत के श्लोक में इधर उधर हो जाए तो फिर वो ठीक नहीं है ना। अच्छा ठीक है, तो वो जो है ना, आप डेली कर सकते हैं, जिसको 2 मिनट कहा, और वो पूरे उसमें कहते भी है ना कि हम्म ना हम्म। अर्गलम ना कवशम ना, ये कुछ भी नहीं पढ़ा फिर भी आपको दुर्गा सप्तशती पाठ का पूरा लाभ मिलेगा। हाँ ये हाँ लिखा हुआ है हाँ ना। तो उसको हाँ हम करेंगे अभी, ये मैंने लगाया है, चलिए अर्गला श्रोत्रम का पाठ कर सकते हैं सब लोग, है ना। हाँ हाँ। और वो वाला 16 जो है वो कौन सा है देवी माँ का? 16। क्या शुरू? मैं कल बताऊंगी, चलो देख के। हाँ ठीक है ना, हम इस तरह से करेंगे ना तो कुछ तो हाँ हमारा आध्यात्मिक विकास होगा ही होगा, कुछ कुछ हाँ चीजें नया नया कर सकते हैं। तो हाँ ये हाँ। अर्गला श्रोत्रम है ना, हम देवी माँ को जो है आह्वान करके इसका पाठ कर लेते हैं। हम्म। एक मिनट दीदी, दिया जला देते हैं। एक हाँ मिनट, चला, दिया जला देते हैं। हाँ रखे हैं तो जला लीजिए, बिल्कुल हाँ जला हाँ लीजिए। हाँ हाँ। हमारा जल रहा है। तो हम 45 मिनट भी देते हैं, पर ये 45 मिनट हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा, है ना, हमारी एनर्जी लेवल को बढ़ाने के लिए। अर्गला श्रोत्रम का पाठ करते हैं, है ना, स्टार्ट करें। चलिए, तो बाकी लोग म्यूट करके अपने से करेंगे तो अच्छा रहेगा, नहीं तो इको होने लगेगा। ओम नमः चंडिकाय। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी, दुर्गा क्षमा शिवा धात्री, स्वाहा सुधा नमस्तुते। मन में भी कर सकते हैं, या कोई अच्छे राग में गा सकता है तो वो गा सकते हैं, क्योंकि मैं राग में तो नहीं गाती हूँ। अगर कोई आप में से करना चाहे तो कर सकते हैं।
करना चाहेगा? जो राग में गाते हैं, या ऐसे ही चले? नहीं, राग में मैं गाती हूँ। गाइए गाइए, चलिए गाइए, मैं स्टार्ट कर रही हूँ, चलिए। हाँ, ओके, हाँ, एक सेकंड। ओम नमः चंडिकाय। मार्कंडेय उवाच। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। ठीक है। हाँ जी, ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ, ओके। आ, कंटिन्यू कंटिन्यू। हाँ। जयतं देवी चामुण्डे जय पुतार्ति हारिणी जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमोस्तुते मधुकैटभ विद्रावी विधातृवरदे नमः रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि महिषासुरनिनाशी भक्तानां सुखदे नमः रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि वन्दिताग्रियुगे देवी सर्वसौभाग्यदायिनी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि रक्तबीजवदे देवी चण्डमुण्डविनाशिनी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि अचिन्त्यरूपचरिते सर्वशत्रुविनाशिनी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि न तेभ्यः सर्वदा भक्त्या चण्डिके दुरितापहे रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि स्तुवदभ्यो भक्ति पूर्वं तां चण्डिके व्याधिनाशिनी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि चण्डिके सततं ये त्वाम् अर्चन्ति भक्तितः रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि देवी सौभाग्य आरोग्यं देहि मे परमं सुखं रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि विदेहि द्विस्तां नासं विदेहि बलमुच्चकेहि रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि विदेहि देवी कल्याणं विदेहि परमं श्रियं रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि विद्यावन्तं यशस्वन्तं लक्ष्मीवन्तं जनं कुरु रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि प्रचंड दैत्य दर्पग्ने चंडिके प्रणताय मे रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि चतुर्भुजे चतुर्वक्त्र संस्तुते परमेश्वरी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि कृष्णेन संस्तुते देवी सस्वद्भक्त्या सदाम्बिके रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि हिमाचल सुतानाथ संस्तुते परमेश्वरी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि सुरासुर शिरोरत्न श्री गुष्टचरणे अंबिके रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि इंद्राणी पति सद्भाव पूजिते परमेश्वरी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि देवी भक्तजनो दाम दत्तानन्दोदयंबिके रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि पुत्रान् देहि धनं देहि कामांश्च देहि मे रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि ओम पत्नीं मनोरमां देहि मनोवृतानुसारिणीं
तारिणीं दुर्गसंसार सागरस्य कुलोद्भवाम्। ॐ इदं स्तोत्रं पठित्वा तु महास्तोत्रं पठे नरः स तु सप्तशती संख्या वरमाप्नोति सम्पदाम्। ॐ इति देव्यार्कलस्तोत्रं सम्पूर्णम्। ठीक से जय हुआ दीदी? हाँ, ठीक से अच्छे से हुआ? कर पाए, बहुत अच्छे से कर पाए, अच्छे से कर पाए। तो ऐसे हम एक एक दिन ना, देवी कवच है, एक दिन अर्गला है, एक दिन केलेकम है, एक दिन सिद्ध कुंजिका श्रुत, इसको कर सकते हैं। पर सिद्ध कुंजिका श्रुत नवरात्रि में आप लोग पूरे दिन अगर करते हैं तो बहुत अच्छा है, 2 मिनट 3 मिनट लगता है, उससे ज्यादा नहीं तो लगता। कल ही लेना दीदी, कल ही आप लेना उसका कोई संस्कृत हाँ में। कल, हाँ, हाँ ठीक है। उच्चारण। हाँ, हाँ कल एक उच्चारण। बार कल हाँ के फिर करते हैं ना। ठीक है, तो हाँ, फिर कल मिलते हैं। अच्छा लगा सबको? हम्म, ठीक लगा? हेलो, बहुत दीदी उसका बढ़िया। पीडीएफ भी भेजना। बढ़िया बढ़िया। बढ़िया लगा ना? तो कल से फिर करते हैं सब लोग, और भी लोग आ सकते हैं तो बुलाइएगा। इसमें तो कोई वो नहीं है, आर्ट ऑफ लिविंग नॉन आर्ट ऑफ लिविंग कुछ नहीं, जिनको भी देवी कथा सुननी है तो आ सकते हैं, है ना? कैन आई दीदी लीव? ठीक, कैन आई लीव दीदी? कैन आई लीव? दीदी हाँ बोलिए बोलिए। कैन आई लीव? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जय हाँ, गुरुदेव। सिद्धि थैंक यू, जय कुंजी का गुरुदेव। स्तोत्र है, उसका पीडीएफ भेजना ना दीदी। कौन सा? सिद्धि कुंजी का स्तोत्र। कौन सा पीडीएफ भेजू? अभी जो लास्ट कुंजी का बोले ना, जो सिद्धि कुंजी का स्तोत्र, हाँ 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 हाँ, ठीक है ठीक है, भेज। वो है उसका नहीं पीडीएफ भेजना ना, हाँ प्रिंट आउट ग्रुप में, निकालेंगे। हाँ ग्रुप में जी शेयर करेंगे, ठीक है फिर, है ना? जी। ठीक है, ओके। मिलते हैं कल। ठीक। जय जय गुरुदेव। गुरुदेव। जय जय गुरुदेव जय गुरुदेव।